हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला। मैं विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम टफल की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी लास्ट एंड फिफ्थ यूनिट हम देख रहे हैं बेसिकली, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन के बारे में। तो अभी तक काफ़ी सारे लेक्चर्स हम देख चुके हैं एंड लास्ट कुछ लेक्चर में हमने बात करी है कि कैसे आप किसी भी लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग ट्यूरिंग मशीन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा और कभी कभी आपके मोर देन वन क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली अभी तक हमने जो ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चन करे उसमें हमारी लैंग्वेज जो थी वो आपकी रिलेटेड थी a की पावर n b की पावर n से। ठीक, उसी से मिलते जुलते हमने सारे क्वेश्चंस करे, सारे क्वेश्चन वो किए जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार आया है। वो क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज दे रखी है w की पावर r यानी कि w का रिवर्स, और w जो है वो बिलोंग करता है आपका a प्लस b के स्टार से। यानी कि आप a और b की कोई भी स्ट्रिंग लो, वो लिखो एज इट इज एंड देन उसको रिवर्स करके लिखो। कुछ ऐसी स्ट्रिंग आएगी आपकी इस लैंग्वेज के अंदर। तो ये लैंग्वेज हमने आपकी पीडीएफ में भी देखी थी, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग पीडीएफ कैसे बना सकते हो, एंड सेम आपकी ट्यूरिंग मशीन में भी है। तो कुछ कॉमन लैंग्वेजेस है आपकी जो मोस्टली आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक, तो बेसिकली हमने पढ़ा है जब भी आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी होती है तो आपको क्या करना होता है, आप अपनी लैंग्वेज को एक्सपेंड करो, उसमें से कोई एक स्ट्रिंग पकड़ो और उसके कोरस्पॉन्डिंग बना दो। देन आप चेक कर लो कि वो सारी स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक, बेसिकली आपको जर्नलाइज बनानी होती है। तो अगर मैं सबसे पहले इस लैंग्वेज के लिए स्ट्रिंग लिखूं, ठीक, तो इसमें आपकी जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके की होगी। पहले आपको क्या लिखना है, w, देन लिखने है w को रिवर्स करके, और w की जो वैल्यू है आप a प्लस a और b की कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो। यहाँ पे स्टार लगाए तो जो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग हो सकती है आपकी बेसिकली a b की, वो क्या हो सकती है, एप्सिलॉन। तो जो w की स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है एप्सिलॉन। तो आपने एप्सिलॉन रखा, उसका रिवर्स किया फिर से एप्सिलॉन, तो ये आपका एप्सिलॉन ही आ जाएगा, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आएगी आपकी एप्सिलॉन। अगर आप w की जगह रखते हो a, तो a लिखा आपने, देन इसका रिवर्स करके लिखा तो भी a ही आएगा, तो आपकी दूसरी स्ट्रिंग आ सकती है a। फिर अगर आप w की वैल्यू b लेते हो तो b, और फिर b का रिवर्स किया तो अगेन b, तो आपकी b और b आ सकती है। उसके बाद अगर आपने फॉर एग्जांपल w की वैल्यू ले ली आपने स्ट्रिंग ab, ये आपकी कोई स्ट्रिंग है जो आपकी a और b से बन सकती है, तो आपने ले ली ab। तो आपकी स्ट्रिंग जो आपकी लैंग्वेज है उसकी स्ट्रिंग कैसे बनेगी, w एंड w की r, आप उसको रिवर्स करके लिखो यानी कि ba। तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी आ सकती है इसमें, ab ba। सिमिलरली अगर मैं बी ए ले लूँ, w की वैल्यू, तो उसका रिवर्स लिखूंगा तो ए बी हो जाएगा। तो ये ऐसे भी आ सकती है बी ए बी। सिमिलरली अगर मैं w की वैल्यू ले लूँ ए बी बी, तो फिर उसको रिवर्स करके लिखूंगा तो बी बी ए। तो ऐसी भी कोई स्ट्रिंग आ सकती है ए बी 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 ए एंड सो ऑन। ठीक, तो कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रिंग आएगी। अगर मैं देखूं तो स्ट्रिंग सारी कैसी है कि आपकी पहले एक स्ट्रिंग लिखी है, देन वही सेम स्ट्रिंग आपकी रिवर्स ऑर्डर में लिखी है। ठीक, तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग आएगी। अब मुझे इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपकी क्या बनानी है, ट्यूरिंग मशीन बनानी है। तो पहली चीज जो इस क्वेश्चन में सबसे डिफरेंट है वो क्या है, अभी तक हमने जितनी भी ट्यूरिंग मशीन पढ़ी तो उन सब में हमने क्या कराया, ए और बी की काउंटिंग को हम मैच कर रहे थे। बेसिकली काउंट कर रहे थे कि या तो आपका ए और बी इक्वल हो, या आपके ए 2 ज्यादा हो, या आपके बी 2 ज्यादा हो, या आपके ए डबल हो, या आपके बी डबल हो। तो बेसिकली मेरी काउंटिंग थी वहां पे। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो क्या यहाँ पे आपको कुछ काउंट करना है, तो उसका आंसर है नहीं। आपको इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ भी काउंट नहीं करना। ठीक, काउंट नहीं करना तो फिर क्या करना है इस लैंग्वेज में, बड़े ध्यान से देखना। इस लैंग्वेज में आपको क्या करना है, बेसिकली आपकी एक स्ट्रिंग लिखी है और वही स्ट्रिंग रिवर्स होकर लिखी है। तो बेसिकली मुझे आपकी स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट चेक करना है कि वो दोनों इक्वल हो। देन मुझे आपका सेकंड और सेकंड लास्ट चेक करना है कि वो इक्वल हो। देन मुझे थर्ड और थर्ड लास्ट चेक करना है कि वो आपका इक्वल हो। तो इस तरीके से बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन करना है। आप यहाँ पे भी दे सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। आप कोई भी स्ट्रिंग अगर लिखोगे तो उसमें बेसिकली होगा कि आपका पहला आपका सिंबल और लास्ट सिंबल सेम होगा, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें वो स्ट्रिंग होगी, चाहे आप इसको स्टार्टिंग से रीड कर लो चाहे आप उसको एंडिंग से रीड कर लो, आपकी सेम ही आएगी। यानी कि आपकी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग सारी इस लैंग्वेज के अंदर आएगी।
ठीक, क्योंकि आपने वो स्ट्रिंग लिख रखी है देन वो रिवर्स करके लिख रखी है, तो चाहे आप इधर से रीड कर लो चाहे इधर से रीड कर लो, सेम ही बात है। ठीक, समझ गए क्या करना है। अब बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को करूंगा कैसे, उसके लिए सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। सपोज मैं ये स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो ये स्ट्रिंग आपकी टेप के अंदर कुछ कैसे लिखी होगी। अगर मैं आपका इनपुट आउटपुट टेप लेता हूँ तो ए होगा, देन बी होगा, देन बी, बी, बी एंड देन ए, और उसके बाद क्या होगा, ब्लैंक होगा। और ये इनफाइनाइट टेप है तो इसके बाद इसमें सारे ही ब्लैंक होंगे, और आपका जो हेड होगा, हेडर होगा, वो इसको पॉइंट करता होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये सिंबल रीड करना है फर्स्ट वाला, देन सबसे लास्ट में जाना है, इसको रीड करना है, और ये दोनों सिंबल मैच होने चाहिए। देन आपको इधर ही आना है, फिर से इसको रीड करना है, फिर सबसे लास्ट में जाना है, इससे मैच करना है, दोनों सेम होने चाहिए। देन आपको स्टार्टिंग में आना है, इसको रीड करना है, देन आपको सबसे लास्ट में जाना है, इसको रीड करना है, इससे मैच करना है। ठीक, ये आपका प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। अब इसको करोगे कैसे, तो इसको करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, इसमें ये कंसेप्ट नहीं लगेगा कि ए को आप एक्स से कन्वर्ट कर लो और बी को आप बाई से कन्वर्ट कर लो, वो वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। क्यों, आप इसमें ये काम तो कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने इस ए को कन्वर्ट किया किससे, एक्स से, किससे कन्वर्ट किया, एक्स से, और जो इधर वाला ए मिला उसको आपने कन्वर्ट किया बाई से, उसको कन्वर्ट किया बाई से। देन आप इधर आए, इसको एक्स से किया, इसको बाई से किया, तो आपको क्या होगा, उससे होगा क्या कि बेसिकली आपको, आप देखो इसमें हर बार इस मशीन के आपको राइट एंड पे जाना है, देन वहां से वापस आना है एक सिंबल को रीड करके, फिर इधर आपके लेफ्ट एंड पे आना है, वहां पे आपको सिंबल रीड करना है, और बेसिकली लेफ्ट और राइट वाला आपको मैच करना है। ठीक, तो बार बार आपको हर बेसिकली आपकी जो इनपुट, आपका जो इनपुट आउटपुट टेप है उसमें बेसिकली दोनों एंड तक जाना है उसके, तो दोनों एंड तक जाने के लिए आप कुछ कंडीशन तो बेसिकली स्पेसिफाई करोगे ना कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो जैसे मैं पहले इधर से आपके ए को एक्स से कन्वर्ट करता चल रहा था, और जब मैं इधर से वापस आता था तो मैं तब तक लेफ्ट में आता रहता था जब तक मुझे एक्स नहीं मिलता था। जैसे ही मुझे एक्स मिलता था मैं राइट में चला जाता था। तो सिमिलर काम आपको यहाँ पे करना है। तो पहली चीज तो ये है कि आपके इधर वाला पोर्शन, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, उसको एक्स से कन्वर्ट कर लो और इसको वाई से कन्वर्ट कर लो, और आप ये कंडीशन लगा दो कि इधर आपको तब तक आना है जब तक आपको एक्स ना मिले, जैसे ही एक्स आएगा तो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लो, और इधर आपको तब तक जाना है जब तक आपको वाई ना मिले, जैसे ही वाई मिलता है अपनी कंडीशन रिवर्स कर लो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप एक ही सिंबल से रिप्लेस करो, सबको एक्स से ही कर दो, तो इधर भी आपको तब तक जाना है जब तक एक्स ना मिले, और इधर भी आपको तब तक आना है जब तक एक्स ना मिले। जैसे ही एक्स मिलेगा इधर आते टाइम, जब लेफ्ट आ रहे हो तो आप राइट हो जाओगे, और जब आप राइट जा रहे हो तो आप लेफ्ट हो जाओगे जैसे ही आपको एक्स मिलेगा। सिमिलरली बाई जेड कुछ भी ले सकते हो आप, एक सिंबल ले सकते हो। ठीक, बट इसमें भी क्या होगा, बेसिकली आपको जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, जब आप इस ए को कन्वर्ट करोगे तो आप इधर कब तक जाओगे, जब तक आपको ब्लैंक ना मिले। क्या ना मिले, ब्लैंक ना मिले। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा आप अपनी डायरेक्शन रिवर्स करोगे, और फॉर एग्जांपल आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्स से, और इसको भी आप एक्स से कन्वर्ट करके गए थे, फिर इधर तब तक आओगे जब तक आपको एक्स ना मिले। जैसे ही एक्स आएगा आप राइट में जाओगे, इसको कन्वर्ट करोगे एक्स से, फिर इधर जाओगे जब तक एक्स ना मिले, दोनों को मैच करोगे। ठीक, तो पहला वाला ट्रांजिशन आपको ब्लैंक बताएगा कि आपको कहाँ तक जाना है, और उसके बाद एक्स या वाई जिससे भी आप कन्वर्ट कर रहे हो वो बताएगा। तीसरा और सबसे सिंपलेस्ट तरीका इसका ये हो सकता है कि जब आपका पहला ट्रांजिशन भी ब्लैंक बता रहा है तो आप बेसिकली आपके सिंबल को ब्लैंक से ही कन्वर्ट कर लो, कि जब आपका ए आए, जब आपने ए को प्रोसेस किया तो इसको ब्लैंक से कन्वर्ट कर दिया, और इधर तब तक गए जब तक ब्लैंक ना आए, फिर ब्लैंक जैसे ही आया आप लेफ्ट हुए, उसको कन्वर्ट किया ब्लैंक से, फिर इधर तब तक आए जब तक ब्लैंक नहीं आया, फिर कन्वर्ट किया, फिर इधर तब तक गए जब तक ब्लैंक ना आए। तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप एक्स या वाई किसी से भी कन्वर्ट करते हो तो आपको जो पहला ट्रांजिशन है वो लिखना पड़ेगा कि आपको तब तक राइट में जाना है जब तक ब्लैंक ना मिले, और उसके बाद एक्स वाई जिससे भी कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर आप ब्लैंक से कन्वर्ट करते हो तो आपको बेसिकली सारे ट्रांजिशन ब्लैंक के ही कोरिस्पोंडिंग लिखने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो इसका फाइनल और सिंपलेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप इस ए को रीड करो, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करो, और इधर जाते रहो तब तक जब तक ब्लैंक ना मिले। जैसे ही ब्लैंक मिल जाए आप अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करो,
जो पहला सिंबल मिले उसे ब्लैंक में कन्वर्ट करो, देन इधर आते रहो। इधर तब तक आना जब तक ब्लैंक ना मिले, जैसे ही ब्लैंक मिले अपनी डायरेक्शन रिवर्स करो, पहले सिंबल को कन्वर्ट करो, फिर इधर जाओ जब तक ब्लैंक ना मिले, जैसे ही ब्लैंक मिले अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करो, जो पहला सिंबल मिले उसको कन्वर्ट करो। तो क्या होगा, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर इधर गए जब तक ब्लैंक नहीं मिला, ब्लैंक मिला राइट में आए, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर इधर आए जब तक ब्लैंक नहीं मिला, ब्लैंक मिला डायरेक्शन रिवर्स करी, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, इधर गए जब तक ब्लैंक नहीं मिला, ब्लैंक मिला अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर इसको देन इसको। तो ऐसे आपका कंप्लीट ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लैंक में जब तभी कन्वर्ट करोगे आप जब आपका जो आपने सबसे पहले रीड किया है सिंबल वही आपका राइट एंड पर पहुंचने के बाद भी होना चाहिए, यानी कि आपके सिंबल सेम होने चाहिए। अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, और ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए। ठीक, तो ये इसका कंसेप्ट है। अब ये बनेगा कैसे, एक बार ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं क्यू नोट स्टेट पे हूँ, कौन सी स्टेट पे हूँ, क्यू नोट आपकी इनिशियल स्टेट है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग बना रहा हूँ, तो मेरा पहला सिंबल क्या मिलेगा, मेरे को ए मिलेगा। तो मुझे पता है जैसे ही मुझे ए मिलेगा मुझे उसको कन्वर्ट करना है ब्लैंक से और मुझे चले जाना है राइट में। फॉर एग्जांपल ये हो गई आपकी Q1 स्टेट। ठीक, तो इस ट्रांजिशन से क्या हुआ, आपका जो ये ए है ये ब्लैंक में कन्वर्ट हुआ और आप पहुंच गए यहाँ पे। अब आपको जो भी आएगा स्किप करते जाना है, स्किप करते जाना है। कहाँ जाना है आपको, ब्लैंक तक। जब तक आपको ब्लैंक नहीं मिल जाता आपको सब कुछ क्या करना है, स्किप करना है। तो आप यहाँ पे लूप लगा दो। आपका क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो अगर आपका बी आए तो बी को बी रहने दो, कहाँ जाओ, राइट में। और अगर आपका ए आए तो ए को भी ए रहने दो, कहाँ जाओ, राइट में। इससे क्या होगा, आपका जो कुछ भी आएगा आप स्किप करते जाओगे, स्किप करते जाओगे और कहाँ पहुंच जाओगे, ब्लैंक पे। पहले बी आया राइट में चले गए, फिर भी आया राइट में चले गए, फिर भी आया राइट में चले गए, फिर भी आया राइट में चले गए, ए आया राइट में चले गए। अब आपको क्या मिला, ब्लैंक। जैसे ही ब्लैंक मिलता है आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी है। तो ठीक, तो आप ये ट्रांजिशन कैसे लिखोगे कि जब आपको ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दोगे और डायरेक्शन क्या कर लोगे, लेफ्ट। तो जैसे ही आप इस ब्लैंक पे पहुंचे आप कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, आपने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट हो गई आपकी Q2। कौन सी स्टेट हो गई है, Q2। ठीक, अब आपका यहाँ पे अगर आपने यहाँ से ए प्रोसेस किया था तो ब्लैंक के बराबर में भी आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर से ट्रांजिशन लिखोगे क्या, कि अगर आपको ए मिलता है तो इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दो और कहाँ चले जाओ, लेफ्ट में। तो अब आप इस ए को भी किस में कन्वर्ट कर दोगे, ब्लैंक में, और कहाँ चले जाओगे, लेफ्ट में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट हो गई आपकी Q3। ठीक, अब यहाँ से आपको अगेन कहाँ जाना है, ब्लैंक तक जाना है। तो उसके बीच में चाहे कुछ भी आए आपका, आपको स्किप करना है और कहाँ जाना है, ब्लैंक की साइड जाना है। कहाँ जाना है, ब्लैंक की साइड जाना है। ठीक, तो यहाँ पे फिर से लूप लगा दो कि चाहे आपका ए आए, ए को ए रहने दो, लेफ्ट में जाओ। चाहे आपका बी आए, बी को बी रहने दो और लेफ्ट में जाओ। तो आपका बी आया, स्किप करा, लेफ्ट में आए, बी आया, स्किप करा, लेफ्ट में आए, बी आया, स्किप करा, लेफ्ट में आए, बी आया, स्किप करा, लेफ्ट में आए। अब आप यहाँ पे आ गए। ठीक, अब क्या मिला आपको, बी। तो सबका ए और बी का आपने लूप लगा रखा था। अब आपको जैसे ही बी मिलेगा आपको कहाँ जाना है, आपकी इनिशियल स्टेट में आ जाना है। तो जैसे ही आपको ब्लैंक मिलता है आप ब्लैंक को ब्लैंक रहने दोगे और डायरेक्शन को कर लोगे राइट। तो जैसे ही आप इसको राइट करते हो आपको आपका नेक्स्ट सिंबल मिल जाएगा। वो सेम फिर इसी तरीके से आपका प्रोसेस होगा। अब मैंने बोला आपको जो यहाँ पे प्रोसेस होगा वही यहाँ पे प्रोसेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ए प्रोसेस किया था तो मैंने यहाँ पे भी ए ही प्रोसेस किया। बाई चांस अगर मुझे यहाँ पे बी मिला तो उसके लिए मैंने ट्रांजिशन नहीं लिखा, तो उसको आपकी जो मशीन है वो प्रोसेस नहीं करेगी और आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रिंग जो आपकी मशीन है मैं उसके लिए बना रहा हूँ जिसमें आपका ये सिंबल और ये सिंबल सेम होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग ये ऐसी है। ठीक, तो अगर ये डिफरेंट हुआ तो वो आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या मिला, बी। क्या मिला, बी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बी को प्रोसेस करना है, लेकिन मैंने ट्रांजिशन किसके लिए लिखा है, ओनली ए के लिए। तो मुझे बी के लिए भी सेम चीज करनी है। बट क्या मैं आपकी बी के लिए आपका लूप जो ट्रांजिशन है वो यहीं पे लिख सकता हूँ, या मुझे आपका एक दूसरा पाथ बनाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि मुझे दूसरा पाथ बनाना पड़ेगा। मैं यहीं पे आपका ऐसे नहीं लिख सकता कि अगर आपका बी आए तो उसको भी ब्लैंक कर दो और राइट में चले जाओ, और सिमिलरली यहाँ पे बी आए तो उसको ब्लैंक कर दो और लेफ्ट में चले जाओ। ऐसा लिखने से क्या दिक्कत होगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से रीड किया ए और यहाँ से मैंने रीड कर लिया बी, तो तब भी मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा और आपकी वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट
हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ और यहाँ सेम चाहिए, तो इसीलिए मुझे अलग स्टेट बनानी पड़ेगी, अलग पाथ बनाना पड़ेगा, ए को प्रोसेस करने के लिए अलग और बी को प्रोसेस करने के लिए अलग। तो बिल्कुल सेम काम करना है आपको। क्या करना है कि अगर बी आए तो उसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दो और राइट में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट मिल गई आपको Q4। उसके बाद आपको लूप लगाना है बिल्कुल सेम जो आपने यहाँ पे लगाया था। अगर बी आएगा तो बी रहने देना है, राइट में जाना है। अगर ए आएगा तो ए रहने देना है और राइट में जाना है। उसके बाद आपको डायरेक्शन तब तक एंड में जाते रहना जब तक ब्लैंक ना आए। जैसे ही ब्लैंक आएगा उसको ब्लैंक रहने देना है और लेफ्ट में आना है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे स्टेट में पहुँच गए Q5। अब जैसे ही आपने डायरेक्शन रिवर्स करी, यहाँ आपने बी प्रोसेस किया था तो यहाँ पे भी आपको बी मिलना चाहिए। तो आप लिख दो कि अगर बी आए तो उसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दूँ और लेफ्ट में चला जाऊँ। ठीक, अब यहाँ से मैं लेफ्ट में आने लग गया। अब जब तक ए और बी आता रहेगा मैं आपका वहीं पे बेसिकली लेफ्ट में जाता रहूँगा। जैसे ब्लैंक आएगा मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊँगा। तो अब आप देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ये वाला पाथ आपका प्रोसेस करेगा ए को। जब आपका स्टार्टिंग सिंबल बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ए मिलेगा तो उसके कोरस्पोंडिंग आपको सब कुछ स्किप करते जाना है। उस ए को ब्लैंक में कन्वर्ट करोगे, सब कुछ स्किप करोगे, कहाँ तक जाओगे? लास्ट वाले ब्लैंक तक। जैसे ही लास्ट वाला ब्लैंक मिलता है उससे लेफ्ट आओगे, यानी कि उसके साइड वाले सिंबल को आप कंपेयर करोगे। किससे? बेसिकली वो साइड वाला सिंबल सेम होना चाहिए पहले वाले, उसको ब्लैंक में कन्वर्ट करोगे एंड देन आप पीछे आओगे कहाँ तक? ब्लैंक तक। ठीक, जैसे ही ब्लैंक आएगा आप फिर से आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दोगे। तो आप क्या कर रहे हो, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, एंड तक गए ब्लैंक तक। ठीक, ब्लैंक में कन्वर्ट किया, एंड तक गए ब्लैंक तक। उससे पहले जो भी आया स्किप करते रहे। जैसे ही ब्लैंक मिला आपने अपनी डायरेक्शन कर ली लेफ्ट में। पहले आप राइट में जा रहे थे, अब आप लेफ्ट में आने लगोगे। लेफ्ट में आए, उसका अब इस सिंबल को आप कंपेयर करोगे इसके साथ जो आप यहाँ से कन्वर्ट करके गए थे। इसको कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट करने के बाद आपको लेफ्ट में आना है। कब तक? जब तक ब्लैंक नहीं मिलेगा। उससे पहले ए बी जो भी मिलेगा आप बेसिकली लेफ्ट में आते रहोगे, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा आप कहाँ चले जाओगे? राइट में। फिर इसको कन्वर्ट करोगे, फिर इधर जाओगे ब्लैंक तक। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा, पहले इधर जा रहे थे लेफ्ट में, जैसे ही ब्लैंक मिलेगा कहाँ होगे? पहले राइट में जा रहे थे, जैसे ब्लैंक मिलेगा कहाँ होगे? लेफ्ट में। फिर इसको ब्लैंक करोगे इसके साथ कंपेयर करके। ठीक, तो बेसिकली ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? ए आया, ए को ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर सब कुछ स्किप किया, ब्लैंक पे पहुंचा। ठीक, जैसे ही ब्लैंक आया डायरेक्शन रिवर्स करी, फिर यहाँ पे मुझे ए मिला था उसको ब्लैंक में कन्वर्ट किया, फिर जो कुछ भी आया उसको स्किप करता रहा जब तक ब्लैंक नहीं आया। जैसे ही ब्लैंक आया राइट में गया। अब मुझे बी मिला तो बी इस पाथ से प्रोसेस होगा। इस बी को ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले। फिर आपका बी आया तो आपका राइट में गया, फिर से बी आया राइट में गया, फिर से बी आया राइट में गया। जैसे ही ब्लैंक आया लेफ्ट में आया। अब इस बी को कन्वर्ट किया ब्लैंक से तो ये ब्लैंक बन गया और कहाँ जाना है? लेफ्ट में। अब मैं यहाँ पे आ गया। ठीक, लेफ्ट में जाना है। अब चाहे बी आए चाहे ए आए लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में आ गया। फिर से लेफ्ट में आ गया। अब ब्लैंक आया तो ब्लैंक से मुझे आपकी क्या करनी है? डायरेक्शन रिवर्स करनी है, राइट में जाना है। तो अब मैं राइट में पहुंच गया। अब फिर से इस बी को प्रोसेस करूंगा ब्लैंक में, फिर इधर जाऊंगा जब तक ब्लैंक नहीं आता। जब ब्लैंक आएगा तो राइट कर लूंगा डायरेक्शन, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करूंगा। इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करने के बाद अपनी डायरेक्शन जो है मैं क्या कर लूंगा? लेफ्ट कर लूंगा। ठीक, अब इधर मुझे ब्लैंक मिला। अब ब्लैंक जैसे ही मिलता है तो मुझे डायरेक्शन क्या करनी है? राइट। अब मुझे डायरेक्शन राइट करने के बाद ना तो ए मिला ना बी मिला, क्या मिल गया? ब्लैंक मिल गया। ब्लैंक मिल गया यानी कि आपने सारे सिंबल प्रोसेस कर लिए, और सिंबल प्रोसेस कर लिए यानी कि आपके सारे को सेम था। जब आप ए को प्रोसेस करके गए तो आपको एंड में ए मिला, जब आप बी को प्रोसेस करके गए तो आपको एंड में बी मिला। तभी तो ये आप यहाँ तक पहुंचे होंगे इस कंडीशन में। और जब आप इस कंडीशन तक पहुंच गए यानी कि आपको इनिशियल स्टेट पा के क्या मिल रहा है? ब्लैंक। तो आप ब्लैंक को ब्लैंक रहने दो और चाहे लेफ्ट में चले जाओ चाहे राइट में चले जाओ, ये आपकी क्या बन जाएगी? फाइनल स्टेट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल Q6। ठीक, तो बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दो पाथ बनाए हैं। जब आपका ए आएगा तो वो आपका इस पाथ से प्रोसेस होगा, जब आपका बी आएगा तो वो इस पाथ से प्रोसेस होगा। और मैं कर क्या रहा हूं, आपकी स्ट्रिंग का पहला सिंबल देख रहा हूं क्या है। ठीक, देन आपका एंड तक जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल ए आया तो इस पाथ को फॉलो करके मैं एंड तक जा रहा हूं। एंड में डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ। जैसे मुझे ब्लैंक मिला मैंने अपनी डायरेक्शन, पहले मैं राइट में जा रहा था ना, देखो राइट में गया राइट में गया राइट में गया, राइट में जाता रह रहा हूँ जब तक ए बी आ रहा है।
जैसे ही ब्लैंक मिला मैं कहाँ गया, लेफ्ट में, यानी कि मैंने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी। डायरेक्शन रिवर्स करके मुझे क्या मिलेगा, ए, क्योंकि मैं यहाँ पे ए को प्रोसेस करके आया था, तो उस ए को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ब्लैंक में, यानी कि आपका पहला सिंबल और लास्ट सिंबल मैच हो गया। अब मैं इसको कन्वर्ट करके कहाँ जाऊंगा, लेफ्ट में, तो मैं लेफ्ट में जाता रहूंगा, मैंने लूप लगाया लेफ्ट का, लेफ्ट में जाता रहूंगा जाता रहूंगा जाता रहूंगा, कब तक, जब तक ब्लैंक नहीं मिलता। जैसे ही ब्लैंक मिलेगा मैं अपनी डायरेक्शन फिर से रिवर्स कर लूंगा, यानी कि फिर से मैं नेक्स्ट वाला सिंबल को रीड करूंगा। अब वो ए है तो इसी पाथ से जाके सेम तरीके से प्रोसेस करूंगा, और अगर वो बी है तो इस पाथ से जाकर उसको प्रोसेस करूंगा। उस बी के कोरस्पॉन्डिंग ये ब्लैंक में कन्वर्ट होगा, ये ब्लैंक में कन्वर्ट होगा, फिर आप इधर आओगे, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करोगे, फिर आप इधर जाओगे ब्लैंक तक, डायरेक्शन रिवर्स करोगे, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट करोगे। जब आपका इनिशियल स्टेट पे आके ब्लैंक के बाद ब्लैंक ही मिल जाएगा, दैट मींस आपकी कंप्लीट प्रोसेस हिस्ट्री हो गई, तो आप वहां से फाइनल स्टेट में जा सकते हो। ठीक, अगर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग आएगी, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लिखा है ए बी बी बी, तो ये आपकी इससे बिलोंग नहीं करेगी, तो आप स्टार्टिंग में क्या प्रोसेस करके गए, ए, आपने ए को ब्लैंक कर दिया, ये आपका ब्लैंक हो गया, ये आपने स्किप किया, ये आपने स्किप किया, ये आपने स्किप किया, यहाँ ब्लैंक था तो आपने डायरेक्शन रिवर्स करी, इधर आए, अब आपको क्या मिला, बी। अब आप इस रास्ते से गए थे, यहाँ पे आपको बी मिल रहा है, बी के लिए मैंने ट्रांजिशन नहीं लिखी, तो ये आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एक पाथ ए के लिए बनाना है, एक पाथ बी के लिए बनाना है, स्टार्टिंग सिंबल और लास्ट सिंबल आपको मैच करना है। ये जो मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, यहाँ भी ए लिख रहा हूँ, यानी कि आपका मैच कर रहा हूँ मैं, कि अगर स्टार्टिंग में ए था तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए, तभी वो ब्लैंक होगा। अगर नहीं है तो मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन नहीं लिखा, यानी कि आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने टोटल कराए हैं आपको, कि कैसे आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो। 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया है, और एक ए की पावर n+2 वाला क्वेश्चन 2 बार आया, बाकी सारे क्वेश्चन एक बार आए हैं पिछले 5 से 6 साल में। तो प्लीज इन 5 क्वेश्चन को देख लेना, इनका कंसेप्ट समझ लेना। अगर कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर लोगे। ठीक, तो यही था बस आपका, कि कैसे आप ट्यूरिंग मशीन बना सकते हो। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आई होप चीज़ें क्लियर है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी हेल्प हो रही है इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा दो, सबको शेयर कर दो, ताकि सब पढ़ पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले पढ़ाने का, कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, ताकि मैं फिर बेसिकली अभी क्या होता है कि ठीक है नहीं बना रहा वीडियो, लेकिन जब मोटिवेशन आता है तभी मन करता है वीडियो बनाने का भी। तो प्लीज़ आपके लिए भी मेरे लिए भी प्लीज़ वीडियो को शेयर करो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक उन्हें ध्यान रखो, बाय बाय।